हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। आज हम 2000 यूपी पीसीएस मेंस के जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, उसमें से हमने 2004 के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए। 2 सेट थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 2005 के प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट पेपर का है। जीएस प्रश्न पत्र फर्स्ट का है, सेकंड का दूसरी बुक में है। और 2005 का प्रीवियस ईयर का जो सेट है, इसमें से हमने भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री और कृषि एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके बाद में यूपी मेंस यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। विषय हम भारत का भूगोल। ये जीएस पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के प्रीवियस ईयर है। ये सिर्फ जीएस जो पीसीएस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी जीएस के क्वेश्चंस आते होंगे। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आरओ एआरओ या फिर एसएससी जीडी वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे वन लाइनर में जो क्वेश्चन गिवन है वो वन लाइनर के बेस में आ सकता है। जो स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है कि वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाएंगी? एराविकुलम नेशनल पार्क में। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में है। और जो नीलगिरी है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से में? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कथन कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्या है कि मिस्र जो है नील नदी का उपहार है। क्यों? इसको जो रीज़न पढ़ते हैं तो क्योंकि लगा के पढ़ा जाता है। मिस्र नील नदी का उपहार है क्योंकि वह सहारा मरुस्थल में एक दल खलिस्तान। ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट और इसका रीज़न बिल्कुल ठीक है, दोनों फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है। संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। क्यों लगाना है? क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार पे हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। क्यों है कि ज़्यादातर देखेंगे महानगर जो भी है ये संसार के अधिकांश जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे स्थित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे महासागर में पड़ता है और वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसलिए महानगर अवस्थित होते हैं। ये दोनों ही सही हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये यहाँ पे कैपिटल्स गिवन है और ये स्टेट कंट्रीज गिवन है। बताना है कौन सी किसमें से सही नहीं। चीन की कैपिटल संघाई है? नहीं, चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। कनाडा की क्या है? ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। रूस की मॉस्को। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है। पीसीएस मेंस में भी ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आरओए में तो मैचिंग के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है या फिर इसको वन लाइनर में पूछ लिया जाता है। कौन सी जनजाति कहाँ पे किस देश में रिलेटेड है? तो बुस्मेन जनजाति कहाँ पे स्थित है? बुस्मेन जनजाति अफ्रीका के नामीबिया में स्थित है। बद्दू कहाँ पे? सऊदी अरबिया में है। पिग्मी जनजाति कॉन्गो में है। कॉन्गो भी अफ्रीकन कंट्री है। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है, अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में सुमेलित बताना है। ये लेक्स गिवन और स्टेट गिवन है। कौन सी लेक किस में लोकेटेड है ये बताना और सुमेलित नहीं है। इसमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? केरला में। बिल्कुल ठीक है। लोकटक लेक कहाँ है? मेघालय में। नहीं, ये गलत है। लोकटक लेक मेघालय में नहीं, मणिपुर में है। डल लेक कश्मीर में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में। ये तमिलनाडु में भी है लेकिन मैक्सिमम एरिया पुलिकट का आंध्र प्रदेश में, इसलिए आंध्र प्रदेश ही हो सकता है कि ऑप्शन में तमिलनाडु हो, लेकिन आंध्र प्रदेश ही टिक करना है। बाई चांस अगर आंध्र प्रदेश नहीं होता तो तमिलनाडु टिक कर सकते हैं। मैक्सिमम एरियाज का आंध्र प्रदेश में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केंद्र है और ये उद्योग है, बताना है कि कौन सा उद्योग कहाँ पे है। इसको मैचिंग वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई और यार प्री में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से एकदम एज इट इज आ चुका है। और ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है, वैसे ही मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें बताएंगे कि पिट्सबर्ग में क्या पाया जाता है। पिट्सबर्ग में कौन सा उद्योग है, कौन सा है, लो इस्पात का है। संघ है जो कि चीन का है। यहाँ पे क्या होगा, ये सूती वस्त्र बनते हैं यहाँ पे। और डूंडी में क्या बनता है, जूट वस्त्र उद्योग बनते हैं। लेनिनग्राड में क्या बनेंगे, पोत निर्माण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। ये मैचिंग के है, मैचिंग के क्वेश्चन आर में जो कि कैंसिल हो चुका था, उसमें 40 to 50% जो पेपर है ऐसी मैचिंग से बने थे और यहीं से ही बने थे। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के यहीं से पूछ लिया गया था, बहुत ज़्यादा। ये आप ये देख सकते हैं कि ये साइक्लोन के बारे में है। साइक्लोन है, यह अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको बताना है कि कौन सी कंट्री में क्या नाम से जाना जाता है साइक्लोन को। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को विली विली के नाम से जाना जाता है। चीन में किस नाम से जाना जाएगा, चीन में टाइफून के नाम से। अपने इंडिया में तो चक्रवात के नाम से जाना जाएगा। यूएसए में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वन लाइनर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है। प्रादेशिक, ये 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रादेशिक है फर्स्ट, प्रादेशिक विस्तार कहाँ का है इंडिया का, जो कोस्टल एरियाज के बाहर जो समुद्री मिल है, तो कहाँ तक भारत का प्रादेशिक क्षेत्र है, ये है तट से, जो भी कोस्टल एरिया तट से कहाँ से 12 समुद्री मील तक। देखेंगे भारत के प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कहाँ तक है, 12 समुद्री मील की दूरी तक है। ये भारत की संप्रभुता के अधीन है, ये भारत के अधीन है। भारत कुछ भी काम कर सकता है। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है, कई बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ये है 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक क्या होता है, जो भारत है प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो भी वहाँ पे मिलेंगे 200 समुद्री मील तक, वो भारत उसका विरोध कर सकता है, इसे निकाल सकता है। और ये अलग से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी, उत्तर से नॉर्थ टू साउथ भारत की लंबाई कितनी है, ये 30 to 19 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट की कितनी लंबाई है भारत की, 24 to 33। ये कोई भी मतलब जो कि वन लाइनर एग्जाम में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वन लाइनर में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन है, ये है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है, जो कि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वो भूकंप ग्रहणशील है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। वो क्या रीज़न है इसका जो भूकंप आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर है, यानी कि यूनेस्को की लिस्ट में कौन सा है, जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क है जो कि विश्व धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से इनमें से कौन स्थलरुद्ध राज्य नहीं है। स्थल यानी कि लैंडलॉक कंट्री कौन सी नहीं है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें लैंडलॉक कंट्री एक भी नहीं है। अफ्रीका में लैंडलॉक कंट्रीज हैं, कौन कौन सी होंगी, जैसे कि चाड, नाइजीरिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सारे क्या है, कोंगो जैसे कि ये है, ये लैंडलॉक कंट्रीज है। ऐसे एशिया में भी बहुत सारी लैंडलॉक कंट्रीज होंगी। और यूरोप में भी लैंडलॉक कंट्री है। बट नॉर्थ अमेरिका में एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि लैंडलॉक हो। सारे से जितनी भी वहाँ पे कंट्रीज़ है किसी न किसी वाटर बॉडी से टच करते हैं, नॉर्थ या फिर पैसिफिक ओशन से, फिर नॉर्थ अटलांटिक या साउथ अटलांटिक से कहीं ना कहीं वो टच कर रहे होते हैं बॉर्डर या। तो ये इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, ये भी देख लीजिए, एक ही सेट में ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं खनिज और उत्पादन क्षेत्र से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो आइसक आयरन ओर जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये किंजौर में होता है। तामा कहाँ होगा, खेतड़ी राजस्थान में। कोयला कहाँ से निकाला, कोरबा झारखंड से निकाला जाता है। अभ्रक जो है कि कोडरमा से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की 4 परतें, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है ये। डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के लिए आ जाता है, या फेस की लंबाई कहाँ से कहाँ कितने किलोमीटर तक है ये फैला हुआ है वायुमंडल में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो इसको बताएंगे कि अवरोही क्रम में क्या होगा। फर्स्ट क्या होगा क्षोभ मंडल, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल आएगा, मध्य मंडल, फिर आयर मंडल। इसको देख लेंगे कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है।
क्षोभमंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है और ये समताप मंडल पर स्थित है। क्षोभमंडल की सीमा पर क्या है? जहाँ क्षोभमंडल समाप्त होगा वहाँ पे क्या आएगा? समताप मंडल। समताप मंडल की लंबाई क्या है? धरातल जो कि टोटल नीचे सरफेस एरिया से 50 किलोमीटर है और इसके मध्य ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर मानी जाती है। और समताप मंडल में ही कौन सी गैसें पाई जाती है? समताप मंडल पे ही ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है कहाँ पे? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन है? ये हर साल बदलता रहता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई एग्जाम में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी इंटरनेशनल सीमा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 38 डिग्री पैरेलल, मतलब 38 उत्तर अक्षांश है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी रेखा है? ये 49 डिग्री है। हॉर्मुज़ जल संधि, ये भी मोशन पर कई बार रिपीट हुआ है। आर में भी पीसीएस में भी आया हुआ है प्री में। हॉर्मुज़ जल संधि पाई जाती है कहाँ, किसके बीच में पाई जाती है? फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में हॉर्मुज़ जल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? पश्चिम का द्वार कौन सा नगर कहलाता है? ये इस्तांबुल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन, ये डैम से रिलेटेड है। नागार्जुन जो डैम है किस नदी पर स्थित है? ये है कृष्णा नदी पे। नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी तमिलनाडु में है। गांधी सागर डैम चंबल नदी पे एमपी में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरफॉल से रिलेटेड है। अब बताना है कि कौन सा वाटरफॉल कौन सी नदी पर स्थित है। इसमें बताना सुमिलित नहीं है। तो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे है, बिल्कुल राइट है। ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, ठीक है। जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है, श्रावती नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और ये एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें इंडिया जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, कि वो अदर कंट्रीज से नहीं मंगाता। क्या नहीं मंगाता? वे थोरियम नहीं मंगाता, वो खुद ही उसका उत्पादन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा, ये कारण और कथन का है। बताना है कथन क्या है इसमें। नर्मदा अपने अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और रीजन पढ़ने के लिए क्योंकि लगाएंगे। वे एक ब्रज घाटी में बहती है। वे नर्मदा जो है कि ब्रज घाटी में बहती है, तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। बट ये नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं क्यों नहीं बनेगी? पश्चिम की ओर बहती है। ये इंडिया के पश्चिम की ओर जो भी नदियाँ बहती हैं वे डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। वो बहुत तेज़ी से ब्रज घाटी से बहती हैं, इसलिए एस्चुरी बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और प्लस में ये जो भी नदियाँ जो वेस्ट बंगाल में आके पूर्व की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा पर्वत शिखर है जो कि भारत में अवस्थित नहीं है? कामत, त्रिशूल और नंदा देवी, ये सारे अपने इंडिया में स्थित है, बट गोसाई थान ये इंडिया में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक ठंडी जलधारा है? जलधारा का टॉपिक ये अलग से सेपरेट मैंने किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको अलग से वीडियो में डीपली में देख सकते हैं। तो कौन सी ठंडी धारा नहीं है? बेंगुला की धारा, पेरू की धारा और लेब्राडोर, ये सारी ठंडी धाराएं हैं। बाकी ब्राज़ील जलधारा एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग और केंद्र से रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आर जो कि कैंसिल हो चुका था, उसमें ये वाला एज इट इज क्वेश्चन आया था। इंसान, ग्लासगो, ओटावा, सेफील्ड, इनमें से कौन कौन से उद्योग कहाँ पे होते हैं? इंसान में कौन सा होता है? इंसान में लो आय इस्पात का उद्योग किया जाता है। ग्लासगो में पोत निर्माण होता है। ओटावा में कागज का निर्माण होता है और कि सेफील्ड में कटलरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारक से बताना है कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट होती है। बिल्कुल, ये यूरोप के जो भूमध्य सागर जो भी हो गए, मेडिटेरियन सी के आसपास जो भी कंट्रीज़ है वो अंगूर की खेती कर वहाँ पे होती है। वहाँ पे भूमध्य सागरीय जो भी जलवायु जहाँ पे होगी वहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। और यही रीज़न है कि इंडिया में भी सर्दियों में यहीं से बारिश होती है। और इसका रीज़न क्या है? वहाँ पे शराब 80% जो भी खेती अंगूर की जाती है वो शराब बनाने के काम आती है। बिल्कुल ठीक है, कारण और रीज़न बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? मिस राउरकेला जो कि उड़ीसा में इस्पात संयंत्र है, वहाँ पे लौह अयस्क की आपूर्ति कौन करता है? इसमें से कौन करेगा?
ये क्यूझर से होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति क्यूझर से होती है और बुनाई से की जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा या हो सकता है क्यूझर ना देख के बुनाई दे ले, तो क्यूझर और बुनाई से इसको राउरकेला को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। जबकि भिलाई भिलाई वेस्ट बंगाल में है और ये संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति की दिल्ली राजहरा से होती है, दुर्गापुर को नोआमुंडी से होती है और भद्रावती को बाबा बुदन की पहाड़ियों से होती है लौह अयस्क की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत अवस्थित है कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि संताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण और कथन कारक का क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वह वैज्ञानिक स्वर्ग है। बिल्कुल ठीक है। क्यों लगाना है? इसमें हिम अभ्यंतर में प्राचीन जलवायु का अभिलेख छिपा हुआ है। ये दोनों ही ठीक है और एक दूसरे की स्टेटमेंट को फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड है, इसको स्किप करेंगे। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूपी स्पेशल में सुलेकुल त्यौहार आयोजित किया जाता है। सुलेकुल त्यौहार बोले या फिर मेला बोल सकते हैं। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये आगरा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन क्षेत्र से ये चेंज होता रहता है। इस टाइम पे 2004 के अकॉर्डिंग गिवन है, ये 5 के अकॉर्डिंग, तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी से रिलेटेड है। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। इसका क्या होगा? किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है। ज़्यादातर भारत में सीमांत कृषक ही हैं जिनमें जहाँ पे 1 एकड़ से ज़्यादा कम जमीन होगी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ये कहाँ से रिलेटेड है बताना है कि जोश जी कहाँ से रिलेटेड है, सुमेलित नहीं है बताना है। तो जोश मलिहाबाद से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। रघुपति सहाय फिरा कहाँ? कानपुर से। गलती, कानपुर से रिलेटेड नहीं है, ये कानपुर से बिलोंग नहीं करते, ये गोरखपुर से बिलोंग करते। जिगर मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। चकबस्त लखनऊ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि चूँकि सेज यानी कि विशिष्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कि आते हैं उनको बताना है। ये कानपुर और मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजियाबाद जनपद। गाजियाबाद यूपी का जो गाजियाबाद जनपद है आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। कहाँ की? कौन सी? आलमगीरपुर में कौन सी संस्कृति पाई गई है? ये है हड़प्पन संस्कृति पाई गई है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से क्या प्राप्त है? हड़प्पा संस्कृति से को प्रतिबिंबित करता है, मतलब डिनोट करता है, बताता है वहाँ पे कि हड़प्पा संस्कृति वहाँ पर थी पहले। और आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है? वह हिंडन नदी के किनारे है। और ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आलमगीरपुर जो कि हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी यगदत्त सरमज। ये सेंदर सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है? यूपी के पटियाले में, जो कि इटावा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है कहाँ है? ये वाराणसी में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है। करंट से उस टाइम रिलेटेड था, इसको छोड़ सकते हैं। ये कहाँ है? अब पूछ सकते हैं कहाँ पे है? ये है रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ये है केंद्र से उत्पाद शुल्क। ये उस टाइम के बजट से रिलेटेड रहा होगा, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पे? गोविंद वल्लभ सागर कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी के उद्योग से बताना है कि कौन सा केंद्र में उद्योग होता है। आंवला में कौन सा उद्योग किया जाता है? आंवले में उर्वरक का उद्योग किया जाता है। मोदी नगर में रबड़ का उद्योग होता है। बाराबंकी में पॉलीफाइबर का उद्योग होता है। और कानपुर में कौन सा होगा? विस्फोटक पदार्थों की उद्योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आर ओ में जो कि री एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, तो ऑप्शन भी एकदम ऐसे ही थे। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना लागू की गई थी, कब की गई थी? ये 18 जून 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड है, छोड़ सकते हैं, फिर भी बताना है कि देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? 1991 से 2001 के दौरान में
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा क्या है? संत कबीरदास। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है इलाहाबाद और सबसे छोटा महोबा। ये वैसे तो 2004 के एक की जनगणना से रिलेटेड है, इसको स्किप कर सकते हैं। अब तो क्वेश्चन 2011 से आते हैं, ये भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मूलतः ग्रामीण है, ग्रामीण राज्य है, क्यों? क्यों ग्रामीण राज्य है? उसकी कुल जनसंख्या का केवल कुछ कितने परसेंट 20% नगरों में रहती है। बिल्कुल ठीक है, फॉलो भी कर रहा है। ये एक से रिलेटेड है, 2001 से जनगणना से रिलेटेड, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनपद मध्य गंगानगर से कौन कौन से है जो गंगा नहर से, कौन से जनपद है जो गंगा नहर से रिलेटेड है? कौन कौन से हैं इसमें से बताएंगे? केवल 2, 3, 4। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? बनारस घराना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन वैसे बन जाता है कि कौन, मान लीजिए मोतीबाई दे के बोल, क्वेश्चन पूछ सकता है मोतीबाई या फिर सिद्धेश्वरी देवी किस घराने से रिलेटेड है? इससे पूछा गया है कि बनारस घराना। ऐसे अपोजिट क्वेश्चन भी बन सकता है, बनता भी है ये। बनारस घराने से कौन है? मोतीबाई, रसूलनबाई और सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी से रिलेटेड, ये भी स्किप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे है? इलाहाबाद में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 से 99 के बीच में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन स्थानों से भारत का सिराज कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से जो यूपी के जिले हैं जिसको भारत का सिराज कहा जाता है? कौन? जौनपुर का। और इसकी स्थापना किसने की थी जौनपुर की? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कर्मक किस राज्य का लोक नृत्य है? ये सोनभद्र का है। तो ये 2000, आज हमने 2005 के पूरे सेट सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2006 के सेट को सॉल्व करेंगे। हो सकता है अगर 2005 का अगर एक और सेट होगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।